Hello students, today's topic is half range series. So half range series में हमने क्या करना है, हमें फंक्शन की फोरियर सीरीज ही फाइंड करनी है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द रेंज. जो पहले फोरियर सीरीज फाइंड करते थे वहाँ हमें एक प्रेस्क्राइब इंटरवल दिया होता था, कुछ एक इंटरवल होता था कि हमें इस रेंज में ही उस फंक्शन की फोरियर सीरीज एक्सपेंड करनी है. अब भी कुछ एक फंक्शन होगा जिसकी फोरियर सीरीज फाइंड करनी है एक पर्टिकुलर रेंज में. देयर इज अ डिफरेंस इन द रेंजेस, दोनों रेंज में डिफरेंस है. तो देखते हैं क्या होता है. हाफ रेंज का मतलब, कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स. हमने एक फंक्शन एफ एक्स कंसिडर किया, रेंज ली है हमने 0 to पाई. क्या रेंज ली है? 0 to पाई. इसकी हमने फोरियर सीरीज बनानी है, इसका टाइम पीरियड 2 पाई है. और रेंज ले लो 0 to L, उसकी फोरियर सीरीज बनानी है, पीरियड 2L है. नाउ लुक एट दिस. रेंज के ऊपर अगर हम इसकी फोकस करें तो हमारा क्या है, हमारे पास जो इससे पहले वाले टॉपिक थे उसमें हमें जो भी फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड करनी होती थी, हम उस सीरीज को एक पर्टिकुलर इंटरवल में फाइंड करते थे. और वो इंटरवल हमारे कैसे होते थे? C to C plus 2 पाई या C to C plus 2L, जिसको हम क्वेश्चंस में किस टाइप के इंटरवल्स लेते थे? 0 to 2 पाई या -पाई to पाई. और अगर हम L की बात करें तो 0 to 2L, -L to L, -4 to 4, 0 to 4, इस टाइप के इंटरवल्स लेते थे. बट अब क्या है, अब हमें जो हाफ रेंज सीरीज वाला टॉपिक है इसके अंदर अब हमें फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड करनी है इंटरवल 0 to पाई में. इस इंटरवल में इसकी फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, या 0 to L में कह सकते हैं. अब दोनों इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस क्या है? हमने पहले वाला इंटरवल पढ़ा 0 to 2 पाई या -पाई to पाई, और अब इंटरवल आ रहा है हमारा 0 से पाई या 0 से L. डिफरेंस क्या है? जो अब वाला इंटरवल है ये पहले वाले इंटरवल का एक पार्ट है, हाफ पार्ट है. तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है हाफ रेंज सीरीज, जिसमें हमने अपने इंटरवल को हाफ कर दिया. सो देखते हैं इस टॉपिक में क्या है. अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ओवर द इंटरवल ले लिया हमने 0 to L. कोई भी फंक्शन एफ एक्स है जो इस इंटरवल पे डिफाइंड है, इज कैपेबल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट हाफ रेंज सीरीज. किसी भी फंक्शन के पास 2 डिस्टिंक्ट हाफ रेंज सीरीज होती हैं. अब देखो दो डिस्टिंक्ट सीरीज कहाँ से आएंगी हमारे पास. हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि इस टॉपिक का कनेक्शन कुछ ना कुछ इवन ऑड वाले टर्म से है. अगर हम पीछे वाले टॉपिक की बात करें तो हमारा अगर फंक्शन इवन होता था तो उस केस में क्या होता था, हमारा फंक्शन अगर इवन होता था तो bn 0 होता था, -पाई to पाई की रेंज में. और a0 और an की वैल्यू हो जाती थी डबल होके, लिमिट्स हो जाती थी 0 to L. और जो हमारी उसकी फोरियर सीरीज आती थी, दैट फोरियर सीरीज कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म्स. सिर्फ कोसाइन टर्म्स ही होती थी उस सीरीज के पास. और अगर हम बात करें कि हमारा फंक्शन ऑड है तो ऑड में क्या होता था, हमारे पास a0 और an ये दो फोरियर कोफिशिएंट 0 होते थे, बट bn 0 नहीं होता था. bn क्या होता था? bn क्या होता था, वहाँ पर डबल हो जाता था और लिमिट्स हो जाती थी इंटीग्रेशन की 0 to L, यही होता था. तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता था, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या बन जाता था, समेशन n from 1 to infinity bn sin n pi x by L या sin n x, वो तो डेट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंटरवल. तो अब इसमें क्या होता था, a0 और an वाली टर्म्स खत्म हो जाती थी, सिर्फ रह जाता था bn. तो जब हम उसको एक्सपेंड करते थे तो वहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन होता था, दैट फोरियर सीरीज कंटेन्स ओनली साइन टर्म्स. तो यहाँ पर 2 टाइप की डिस्टिंक्शंस क्रिएट हो जाती थी. एक डिस्टिंक्शन क्या हो जाती थी, जहाँ फोरियर सीरीज कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म्स. एक डिस्टिंक्शन क्या हो जाती थी, जहाँ फोरियर सीरीज कंटेन्स ओनली साइन टर्म्स. सो इन द सेम वे
हमने इसी को बोला कि दैट अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ओवर इंटरवल दिस इज कैपेबल ऑफ टू डिस्टिंक्ट हाफ रेंज सीरीज। और उस हाफ रेंज सीरीज को हमने क्या नाम दे दिया? हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज। और ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज साइन सीरीज क्या है? वही सीरीज है दैट फोरियर सीरीज कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म्स। जब हमने फंक्शन को इवन लिया था वहाँ से जो आया था वो सीरीज हो गई हमारी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और एक आ जाएगी हाफ रेंज साइन सीरीज जब हमारा फंक्शन की फोरियर सीरीज कंटेन करती थी ओनली साइन सीरीज। So now look at this. So the next is the half range cosine series is fx is equal to a naught by 2 plus summation n from 1 to infinity an cos n pi x by l. Now look, साइन वाला पोर्शन जो है यहाँ वो एब्सेंट है बिकॉज ऑफ bn is 0. तो दैट मीन्स हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होगी? इट कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म्स वेर ए नट एंड ए एन इज वही जो होते थे आपके। ए नोट क्या हो गया? 2/l 0 to l fx dx एंड ए एन इज 2/l 0 to l fx cos n pi x by l dx. And this is fx equal to a naught by 2 plus summation n from 1 to infinity a n cos nx, where a naught is 2/pi 0 to pi fx dx and a n is 2/pi 0 to pi fx cos nx dx in case of interval 0 to pi. So same is half range sine series. हाफ रेंज साइन सीरीज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल. नाउ लुक हियर, ए नोट एंड ए एन नहीं है, ठीक है. वेयर बी एन इज 2/l 0 to l एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स. तो ये दो टाइप की सीरीज हो गई हमारी, हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज. सो एक कोरोलरी है. कोरोलरी क्या है? जस्ट इंटरवल 0 to पाई के ऊपर डिस्कशन है. इफ द रेंज इज 0 to पाई देन द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 to infinity a n cos n x, where a naught is 2/pi 0 to pi fx dx and a n is 2/pi 0 to pi fx cos nx dx. वो cos n pi x by l था, l को मैंने पाई रख दिया. दिस इज cos nx dx. एंड हाफ रेंज साइन सीरीज इज f of x equal to summation n from 1 to infinity bn sin nx, where bn is 2/pi 0 to pi fx sin nx dx. तो ये सारा वही प्रीवियस था टॉपिक था जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था. तो डैट मीन्स हाफ रेंज साइन सीरीज का जो टॉपिक था उसमें क्या था, उसका अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अ फंक्शन एफ एक्स इज कैपेबल ऑफ टू हाफ रेंज सीरीज, टू डिस्टिंक्ट हाफ रेंज सीरीज. एक फंक्शन के पास दो हाफ रेंज सीरीज हो सकती हैं इन द इंटरवल 0 to l. कीप इन माइंड योर इंटरवल शुड बी ऑफ टाइप 0 to l. योर रेंज इज हाफ, तभी हम हाफ रेंज सीरीज की बात करेंगे. और टू टाइप की हाफ रेंज सीरीज एग्जिस्ट करती हैं किसी भी फंक्शन के लिए, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज. हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होगी? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 to infinity a n cos n x. दैट मीन्स द सीरीज कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म्स. एंड हाफ रेंज साइन सीरीज इज f of x equal to summation n from 1 to infinity bn sin nx. That means the series contains only sine terms. तो दो डिस्टिंक्ट टाइप की हाफ रेंज सीरीज एग्जिस्ट कर गई, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज. तो यहाँ से अब ये ध्यान दिया जा सकता है कि अगर इंटरवल हमारा हाफ रेंज का है, 0 to पाई है या 0 to l है, और हमें अगर किसी भी फंक्शन को प्रूफ करना है इन टर्म्स ऑफ आइदर साइन और कोसाइन, अगर सिर्फ साइन की टर्म्स में प्रूफ करना है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज. और अगर सिर्फ कोसाइन की टर्म्स में फाइंड करना है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड
half range cosine series, but only when the range is of the type 0 to pi or 0 to L. ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. यू आर गिवन विद अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइन कैसे है हमारा. 0 to pi by 2 में द फंक्शन इज x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एंड पाई बाय 2 से पाई में द वैल्यू इज पाई माइनस एक्स. अब यहाँ इंटरवल देखो, 0 से पाई बाय 2 पे डिफाइन है, पाई बाय 2 से पाई पे डिफाइन है. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा 0 से पाई पे डिफाइन है. तो रेंज हमारी क्या हो गई. तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा हाफ रेंज सीरीज का क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है. शो डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 अपॉन पाई साइन एक्स अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस साइन 5x अपॉन 5 स्क्वायर माइनस दिस. एंड सेकेंड पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस 2 बाई पाई cos 2x by 1 square plus cos 6x by 3 square plus cos 10x by 5 square up to so on. अब देखो इसमें फंक्शन दे रखा है, हमें फंक्शन के दो पार्ट प्रूफ करने हैं. एक पार्ट में फंक्शन को साइन की टर्म्स में एक्सपेंड किया हुआ है, दूसरे पार्ट में फंक्शन को कोसाइन की टर्म्स में एक्सपेंड किया हुआ है. और रेंज क्या है. हाफ रेंज है, 0 टू पाई में डिफाइन है, चाहे उसमें डिसकंटिन्यूटी है पाई बाय 2 पे, बट स्टिल ओवरऑल रेंज इज 0 टू पाई. तो ये क्या हो गया, हाफ रेंज का क्वेश्चन हो गया. फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें हाफ रेंज साइन सीरीज की नीड है, और सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की नीड है. तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद पर्टिकुलर उसी टॉपिक का फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन तो हो गई. दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन जो है हाफ रेंज सीरीज का है. फर्स्ट पार्ट हाफ रेंज साइन सीरीज होगा एंड सेकेंड पार्ट हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होगा. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट के लिए हाफ रेंज साइन सीरीज, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कैलकुलेट होगा हमारा, हाफ रेंज साइन सीरीज का क्या था फॉर्मूला. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स. ये हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला होता था, वेयर बी एन इज 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. हम बी एन की वैल्यू को कैलकुलेट करके वापस इसी में पुट कर देंगे. देखो अब यहाँ फंक्शन डिफाइन है 0 से पाई बाय 2 पे अलग, पाई बाय 2 से पाई पे अलग. तो इसे इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा. 2 बाई पाई एज इट इज़, 0 टू पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 टू पाई. 0 टू पाई बाय 2 में फंक्शन की वैल्यू हो गई x, एफ ऑफ एक्स इज x, साइन एन एक्स डी एक्स एज इट इज. और पाई बाय 2 से पाई में फंक्शन की वैल्यू हो गई पाई माइनस एक्स एंड साइन एन एक्स डी एक्स एज इट इज. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. अब ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं. यहाँ पर ये दो पार्ट हैं हमारे, तो इसको फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पर भी सेम, ये फर्स्ट ये सेकेंड. तो u डॉट v का जनरलाइज रूल लगाते हैं. 2 बाई पाई एज इट इज. इसको देखना, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, सेकेंड का अगेन इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स, और एन एक ऑलरेडी था, एक और हो गया एन स्क्वायर. ये लिमिट्स हो गई 0 से पाई बाय 2. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, पाई का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का 1, तो 0 माइनस 1 हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव. और इसका अगेन इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स, और एन नीचे ऑलरेडी था, एन स्क्वायर हो गया. लिमिट्स हो गई पाई बाय 2 से पाई. लिमिट्स पुट करते हैं. देखो 2 बाई पाई एज इट इज. सबसे पहले यहाँ पुट करते हैं अपर लिमिट पाई बाय 2, यहाँ डालेंगे पाई बाय 2n, तो पाई बाय 2n, ये माइनस बाहर कॉस एन पाई बाय 2, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर साइन एन पाई बाय 2.
ये हो गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0, ये फर्स्ट टर्म x 0 डलेगा, पूरी टर्म वेनिश हो जाएगी, यहाँ साइन 0 पूरी टर्म, तो लोअर लिमिट पे पूरा ही 0 हो गया। नेक्स्ट पार्ट में अब यहाँ डालेंगे पहले पाई, पाई माइनस पाई 0 फर्स्ट टर्म, साइन एन पाई की वजह से 0 सेकेंड टर्म भी, तो डैट मीन्स सेकेंड इंटीग्रेशन में जो अपर लिमिट है पाई उसकी हेल्प से वो पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अब यहाँ से देखो, अब हम यहाँ पर क्या प्रूफ कर, ये हो गया हमारा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करना है। लोअर लिमिट क्या है, π/2। अब पहले माइनस, एक तो माइनस बाहर होगा, अब देखो यहाँ π/2 पुट करेंगे तो पाई माइनस π/2, π/2n, और ये माइनस माइनस प्लस π/2n, सो π/2n cos n π/2। तो यहाँ देखो नेक्स्ट, जब हम यहाँ π/2 पुट करेंगे, माइनस माइनस 3 माइनस है यहाँ, तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव 1/n² साइन n π/2। यहाँ से ये फर्स्ट और थर्ड टर्म कैंसिल हो गई प्लस माइनस के साथ, 1/n² 1/n² 2/n² साइन n π/2, 2 2 4 बाई पाई n² साइन n π/2। तो ये हमारी कैलकुलेट हो गई bn की वैल्यू। अब इस bn की वैल्यू से अब हम सीरीज बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, व्हेन n इज इवन, जब n इवन है 2 4 6, 2 पे क्या होगा b2 में यहाँ एक फैक्टर आएगा साइन पाई 0, b4 में एक फैक्टर आएगा साइन 2 पाई फिर से 0, b6 में आएगा साइन 3 पाई अगेन 0। दैट मीन्स व्हेन n इज इवन, जब n इवन होगा तो bn जो होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है, सो इवन के लिए तो वेनिश हो गया, अब हमें इसे एक्सपेंड करना है सिर्फ ऑड टर्म्स के लिए। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn साइन nx। तो अब bn तो ये पूरा है, 4/पाई कांस्टेंट था, इसे हमने बाहर रख लिया, ये इसके साथ साइन nx रखना है। अब और वेरीज किस लिए कराना है, जहाँ n ऑड हो, क्यों n इवन पे 0 हो रही है, तो n1 के लिए साइन π/2 1² साइन π/2 1 बाई n 1² इंटू साइन nx का हो गया साइन x। फिर नेक्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 0 हो गई थी, थर्ड टर्म साइन 3π/2 विच इज -1 बाई 3² साइन 3x प्लस थर्ड b4, फिर वेनिश हो गया था b5 साइन 5π/2 प्लस 1 बाई 5² साइन 5x। तो इस तरीके से अल्टरनेट साइन में ये हमारी सीरीज आ जाएगी। तो हमें मिल गया, यही प्रूफ करना था फंक्शन को कि साइन की टर्म्स में एक्सपेंड करके दिखाना था। सेकेंड पार्ट में क्या था, हमें उसे कॉस की टर्म्स में एक्सपेंड करना है। अब हमें इसे कॉस की टर्म्स में एक्सपेंड करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड करनी पड़ेगी। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का क्या फॉर्मूला था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos nx, कोसाइन टर्म्स आ जाएंगी। देन a0 इज 2/पाई 0 to पाई fx dx। हमने 0 से पाई को ब्रेक कर दिया, 0 से π/2, π/2 से पाई, 0 से π/2 में फंक्शन की वैल्यू x, π/2 से पाई में फंक्शन की वैल्यू पाई माइनस x dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट्स हो गई 0 to π/2, पाई माइनस x का इंटीग्रेशन, पाई का पाई x और x का x²/2, और ये हो गई लिमिट्स π/2 से पाई। बस अब हमें इसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट में पुट करना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, यहाँ π²/2 π²/2, π² हो गया, π² माइनस π² कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा π²/8 प्लस π²/8, 2π²/8, ओवरऑल सॉल्व करके आ गया π/2। तो a0 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, π/2 आ गई। an फाइंड करते हैं, an क्या है 2/पाई
इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। फिर इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं 0 टू पाई बाई टू में, पाई बाई टू से पाई में। 0 टू पाई बाई टू में फंक्शन की वैल्यू एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और पाई बाई टू से पाई में फंक्शन की वैल्यू पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ये दो पार्ट हो गए, एक एक्स एक कॉस एन एक्स, ये फर्स्ट ये सेकेंड। सेम हेयर फर्स्ट सेकेंड। तो अब हमें इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। देखो 2 बाई पाई एज इट इज, दोनों के साथ हो जाएगा 2 बाई पाई। फर्स्ट एज इट इज कॉस का साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। लिमिट्स हो गई 0 से पाई बाई टू। इधर क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स एज इट इज कॉस का साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। लिमिट्स हो गई पाई बाई टू से लेके पाई तक। दिस इज 2 अपॉन पाई। पहले हम यहाँ पर लिमिट डालते हैं, x की जगह पाई बाई टू, ये n एज इट इज साइन n पाई बाई टू, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई बाई टू, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0, ये 0 हो गया, यहाँ कॉस 0 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लोअर लिमिट का माइनस रह गया, 1 अपॉन एन स्क्वायर हो गया, प्लस 2 अपॉन पाई। यहाँ पर डालेंगे अपर लिमिट पाई, तो ये फर्स्ट टर्म वेनिश हो जाएगी, सेकेंड टर्म आ जाएगी यहाँ से। सेकेंड टर्म क्या होगी 3 माइनस है, तो माइनस कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पाई बाई टू डलेगा, पाई माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू एन साइन एन पाई बाई टू। अब यहाँ 3 ये माइनस और एक लोअर लिमिट का माइनस, तो प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई बाई टू। ये हमने लिमिट्स पुट कर दी। अब लिमिट्स पुट करने के बाद इसे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा, ये 2 बाई पाई है, यहाँ हमारे पास पाई बाई टू एन साइन एन पाई बाई टू और सेम माइनस पाई बाई टू एन साइन एन पाई बाई टू, कैंसिल हो गया। क्या रह गया 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई बाई टू, 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई बाई टू, ये हो गया 2 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई बाई टू माइनस कॉस एन पाई बाई एन स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। सिर्फ ये टर्म्स रह गई हमारे पास। यहाँ सबके डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर था, कॉमन ले लिया, 2 बाई पाई एन स्क्वायर 2 कॉस एन पाई बाई टू माइनस कॉस एन पाई माइनस 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए डॉट की। अब हमें इसे एक्सपेंड करना है, तो पहले हम फोरियर कोफिशिएंट्स ही एक्सपेंड करते हैं। स्टार्ट विद a1। a1 क्या होगा, n को 1 डालो, जब n को 1 डालेंगे ये क्या हो जाएगा cos n पाई बाई टू विच इज 0, cos n पाई बाई टू 0 हो गया, माइनस cos पाई -1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया। तो a1 क्या आ गई वैल्यू 0। a2 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर, यहाँ 2 कॉस पाई माइनस कॉस 2 पाई माइनस 1, कॉस पाई कितना हो गया -1, सो दिस इज -2, दिस इज -1 माइनस 1, हाउ मच इज -4 और दिस 4 कैंसिल हो गया, -2 अपॉन पाई 1 स्क्वायर। ये 1 स्क्वायर हमने सिर्फ पैटर्न बनाने के लिए लिखा है। a3 3 के लिए 2 cos 3 पाई बाई टू, cos 3 पाई बाई टू इज व्हाट, अगेन 0, ठीक है, cos 3 पाई -1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया। तो ये पूरा का पूरा a3 वेनिश हो गया। a4 कैलकुलेट करो, a4 कितना होगा 2 cos 2 पाई माइनस cos 4 पाई, 2 cos 2 पाई 2 cos 4 पाई -1 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, अगेन 0, तो a4 भी 0। ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे a5, वो भी 0 हो जाएगा यहाँ पर।
हम A6 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी इस पैटर्न से ये वैल्यू आ जाएगी। A7, A8, A9 ये 0 हो जाएंगे, A10 ये पैटर्न आ गया। इस तरीके से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो ये हमारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई। अब हम इन कोफिशिएंट्स को अपनी सीरीज़ में पुट करेंगे। f(x) का क्या फार्मूला था? a0/2 a0/2 प्लस समेशन n from 1 to infinity an cos nx। फर्स्ट टर्म क्या होगी? a0 इज व्हाट? a0 कितना है हमारा? a0 कितना आया था? π/2 आया था, और ये डिवाइड में 2 ऑलरेडी है, π/4 हो गया। प्लस यहाँ an 1 पे 0, 2 पे -2/π cos 2x अपॉन 1 स्क्वायर। 3, 4, 5 पे 0, 6 पे a6 -2/π cos 6x अपॉन 3 स्क्वायर। 7, 8, 9 0 हो गया। 10 पे -2/π cos 10x अपॉन 5 स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारी सीरीज़ बन गई। एंड दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव, यही प्रूव करना था। इस तरीके से हमने हाफ रेंज सीरीज़ का जो क्वेश्चन था उसे प्रूव कर लिया। ठीक है, सो दैट्स इट। यही था हाफ रेंज सीरीज़ का टॉपिक।